नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जोधपुर जिले के शेरगढ़ इलाके में गैस सिलेंडर फटने की घटना में मरने वालों की संख्या 7 हुई। जोधपुर में 47 पीड़ितों का इलाज जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे में मृतकों के परिजनों को 7-7 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को जन्मदिन पर बधाई दी। श्रीमती गांधी रणथंभौर में जन्मदिन मना रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, शिक्षा ही पूरे देश में बदलाव ला सकती है। देहरादून में दून विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। और केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को अगले साल 31 दिसंबर तक वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। जोधपुर जिले में शेरगढ़ के भूंगरा गांव में शादी समारोह के दौरान गैस सिलेंडर फटने की घटना में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। कल 2 बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। आग से झुलसी 3 बालिकाओं और 2 महिलाओं की जोधपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। झुलसे हुए 47 लोगों का जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें 20 की हालत गंभीर बताई गई है। इस हादसे में कई लोग 60 से 90% तक जल गए हैं। बारात रवानगी से पहले ही गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद लगी आग में 2 गैस सिलेंडर फट गए। इस भीषण अग्निकांड में 54 लोग झुलस गए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर के अस्पताल में पीड़ितों और उनके परिजनों से मिले और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने डॉक्टरों को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अग्निकांड में मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 5-5 लाख रुपए और मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने भूंगरा दुर्घटना में पूरी सूझबूझ और वीरता का परिचय देने वाले कांस्टेबल डूंगर सिंह को कर्तव्य निष्ठा के लिए हेड कांस्टेबल पद पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने की घोषणा की है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी हादसे के पीड़ितों से अस्पताल में कुशलक्षेम पूछी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। एक संदेश में श्री मोदी ने उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की है। श्रीमती गांधी अपना जन्मदिन रणथंभौर में मना रही हैं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी उनके साथ हैं। श्रीमती गांधी ने आज शाम की पारी में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा सहित अन्य परिवारजन उनके साथ रहे। श्री गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल बूंदी के गुड़ली पहुंची। वे वहां से हेलीकॉप्टर से रणथंभौर पहुंचे। यात्रा का आज विराम रहा। यात्रा कल सुबह केशवरायपाटन उपखंड के गुड़ली गांव से फिर शुरू होगी और इसमें केवल महिलाएं शामिल होंगी। बूंदी जिला कलेक्टर ने यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सवाई माधोपुर जिले में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारी हो रही है। सवाई माधोपुर और बामनबास विधानसभा क्षेत्र से होकर निकलने वाली इस यात्रा के अंतर्गत स्वागत, भोजन और विश्राम के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा ही पूरे देश में बदलाव ला सकती है।
राष्ट्रपति आज देहरादून में दून विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, जिसके लिए छात्रों की प्रतिबद्धता जरूरी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा की वजह से आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि मातृभाषा ही हमारी पहचान है। दून विश्वविद्यालय में विदेशी और स्थानीय भाषाओं के शिक्षण की सराहना करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय में जनसांख्यिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना को एक अच्छा कदम बताया। ये विश्वविद्यालय राज्य का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां विद्यार्थियों को और 5 विदेशी भाषाएं चाइनीज, स्पेनिश, जर्मन, जापानी और फ्रेंच पढ़ाई जाती है। इसके अलावा विद्यार्थियों में 3 स्थानीय भाषाएं गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी का भी अध्ययन और अध्यापन किया जाता है। इस विद्यालय द्वारा स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना ही हमारी लोक संस्कृति के संरक्षण का सराहनीय प्रयास है। हमारी लोक भाषाएं हमारी संस्कृति की अमूर्त धरोहर है। ये विश्वविद्यालय का अनूठा प्रयास है और उसे आगे बढ़ाना श्रेयस्कर होगा। इससे पहले राष्ट्रपति ने आज मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के 97वें फाउंडेशन पाठ्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारी योजनाएं इस तरह से लागू की जाएं कि पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को बताया कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जरूरी है कि समाज के वंचित वर्गों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाएं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल रात देहरादून में 9 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं पर करीब 2001 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने से संबंधित मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों की आम सहमति के आधार पर विचार करने की आवश्यकता है। सरकार ने इस संबंध में संविधान में संशोधन के लिए संसद में विधेयक पेश करने से पहले राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। इस प्रश्न में पूछा गया था कि सरकार ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने और संसद में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत करने के बारे में क्या कदम उठाए हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि लैंगिक न्याय सरकार की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। राज्यसभा में आज समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए राष्ट्रीय निरीक्षण और अन्वेषण समिति के गठन और संहिता के देशभर में कार्यान्वयन के लिए एक गैर सरकारी विधेयक पेश किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2022 पेश किया। मत विभाजन के समय सदन के 63 सदस्यों ने इसे प्रस्तुत करने के पक्ष में और 23 सदस्यों ने इसके विरोध में मत दिया। कई विपक्षी सांसदों ने विधेयक प्रस्तुत करने पर आपत्ति जताई। केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र के 100% कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2023 तक वर्क फ्रॉम होम घर से काम करने की अनुमति दे दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये निर्णय उद्योग की सही आवश्यकताओं और टियर 2 और टियर 3 शहरों की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाने पर विचार करने के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है ताकि सभी आर्थिक जोन क्षेत्रों में संशोधित नियमों के क्रियान्वयन को सुचारू बनाया जा सके। न्यायिक अधिकारी के घर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत के मामले में प्रदेश की निचली अदालतों के 17,000 से अधिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर रहने के कारण जयपुर की अदालतों में 22 दिन और अन्य जिलों की अदालतों में 10 दिन से काम बंद है। कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर धरना, प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। कर्मचारियों ने मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। कर्मचारियों में अब तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर नाराजगी है।
दूसरी ओर पुलिस आयुक्तालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि मामले की जांच पुलिस आयुक्त की देखरेख में चल रही है। अब तक की जांच में कर्मचारी के आत्महत्या करना ही सामने आया है। एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट में पदस्थापित कर्मचारी सुभाष मेहरा ने 10 नवंबर को एक न्यायिक अधिकारी के घर पर कथित रूप से आत्मदाह कर लिया था। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि सुभाष की हत्या हुई है, इसीलिए एफआईआर दर्ज करने के साथ सीबीआई जांच होनी चाहिए। चित्तौड़गढ़ जिले में आज 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मडफिया थाना क्षेत्र में सांवलियाजी से रईतखेड़ा शादी में जा रहे स्कूटी सवार एक युवक और 2 बच्चे पेड़ से टकरा गए। हादसे में एक युवक और नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य बालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सांवलियाजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक अन्य दुर्घटना में भदेसर थाना क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर सर्विस लाइन के पास स्कूटी सवार एक महिला की कार की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जोधपुर जिले के शेरगढ़ इलाके में गैस सिलेंडर फटने की घटना में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। जोधपुर में 47 पीड़ितों का इलाज जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे में मृतकों के परिजनों को 7-7 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को जन्मदिन पर बधाई दी है। श्रीमती गांधी रणथंभौर में जन्मदिन मना रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा ही पूरे देश में बदलाव ला सकती है। उन्होंने देहरादून में दून विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। और केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को अगले साल 31 दिसंबर तक वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।